हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, ठीक तो नहीं हूँ। ये दिल्ली का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया और साथ में पॉल्यूशन, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, और मेडिसिन वगैरह चल रही है। बाकी मैं नेबुलाइजर वगैरह ले रही हूँ, और वो जो लंग्स तक ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही है, तो इसलिए शायद, और ब्रेन तक भी। तो थोड़ा कभी कभी हेडेक भी हो रहा है, पैनिक हो रहा है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव से में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मैं पुनः एक बार उसी मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ, अपने देवभूमि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 3 साल बाद जो उर्मिला राठौर है, उर्मिला सुरेश राठौर, जो भूतपूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित दूसरी पत्नी है, तो उसने सारे कुंडलियाँ खोल के रख दी हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जो रात की, और जो उसका मुख्य कारण था अंकिता की हत्या करने का, वीआईपी सर्विस। तो वो सब सामने ले आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर वगैरह, वो सब कुछ उसने जनता के सामने रख दिया है। और उसमें आया है, आप लोगों को पता ही है कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आया है, जो कि उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी और महामंत्री, पता नहीं क्या क्या था पूर्ण इनके। तो हम ऐसे लोगों के बारे में जानना भी वो नहीं चाहते। साथ में नाम आया है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। साथ में नाम आया है अजय क्या है वो, पता नहीं, कोई अजय कुमार है, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष ही था या कुछ था, वो उस पर तो पहले से ही शक था शायद, तथाकथित वीआईपी का शक तो उस पर था सबसे पहले से। लेकिन ये गट्टू बट्टू टट्टू इनके बारे में पहले पता नहीं था। तो जैसे कि उर्मिला ने सब कुछ बोल दिया है। हालांकि उर्मिला की भी उसमें बहुत गलती है, क्योंकि जितना दोषी गुनहगार होता है, जिसने गुनाह किया हो, उससे ज़्यादा दोषी वो होता है जो गुनाह को ज्ञात होते हुए भी उसको छुपाने का प्रयास करे और गुनहगारों का साथ दे। और दोस्तों, बोलते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय से भी बेकार होता है, वो भी अन्याय से बड़ा होता है, देर से मिला हुआ न्याय। तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके धरना प्रदर्शन वगैरह लाठी लूठी खा के अंकिता की माँ पापा ने पिछले साल सर्दियों में कड़ाके की धूप में और कपकपाती सर्दियों में जो धरना प्रदर्शन वगैरह, अनशन वगैरह किए हैं, तो उसका जो परिणाम निकला आप सभी को पता है। 30 मई 2025 को उनको, जो आरोपी हैं, उनको आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। वो तो आजीवन कठोर कारावास तो वो कहने के लिए है, लेकिन सभी को पता है कि उनको वहाँ पे बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जिस तरह से वो पेशी पे आते हैं, कोटद्वार जेल में हो, कोटद्वार कोर्ट में हो, या वो नैनीताल कोर्ट में गए हो, या कहीं भी हो, पेशी पे आते हैं, तो उस तरह से नहीं लगता कि वो कारावास में होंगे। तो दोस्तों, जो भी है, सभी लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, जिन पे दम है, जिनको बेटियों का दर्द है, जिनको पता है कि बेटी सृष्टि की सृजनहार है, बेटी से ही सृष्टि है, तो वो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं, ज्योति अधिकारी है, एक कोई भट्ट बहन है, वो है फेसबुक पे, इंस्टा पे, वो लोग सब जगह उठा रहे हैं
उन्होंने अभी रैली भी निकाली थी हल्द्वानी में, क्रांति साथ में लेके। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे ही दुष्यंत कुमार गौतम को और देवेंद्र भट्ट जी को ये पता चला कि हम फंसने वाले हैं, तो दोनों ही अपनी जाति को लेके बेचारे सामने आ गए। एक बोलता है कि इसमें ब्राह्मणों का अपमान है, दूसरा कहता है कि ये दलितों का अपमान है। दोस्तों, जो कुकृत्य होता है, जो गुनाह होता है, जो पाप कर्म होता है, और वो जाति के आधार पे नहीं होता है। संविधान में जाति के आधार पे सजा नहीं है। और अगर दलित जाति का अपमान का वो दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं, तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो भी तो दलित जाति में आते थे। जो हमारे देश की महामहिम है, प्रथम महिला जो हमारे देश की महामहिम है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी तो दलित आदिवासी जाति में आती है। तो इसमें जाति का तो कुछ है ही नहीं। जातिवाद पे तो जाओ नहीं, सुन लिया। जाति जब बात पे, और जो बोल रहे कि पंडितों का अपमान, तो पंडित कौन से पंडित? कर्मों के आधार पे इंसान की जाति देखी जाती है। रावण पंडित था, प्रकांड विद्वान था, भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, और जो रावण नाम है वो भी भगवान शिवजी ने ही दिया था उसे, आप लोगों को पता होगा, नहीं तो उसका नाम दशग्रीव था। तो लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको ब्राह्मण के या ठाकुर के या दलित के उस पर सज़ा नहीं दी, उसको सज़ा मिली उसके कर्मों के आधार पे। रामायण में ही देख लीजिए आप लोग, दो पात्र थे, एक थी बिलनी और दूसरा रावण। बिलनी है जो, वो सबरी जाति की थी, सबरी बिलनी जाति की, तो वो अभी भी सबरीमला के मंदिर में देवी के रूप में पूजी जाती हैं। और रावण विद्वान के भी, पंडितों के भी, वो उसका हर साल पुतला जलाया जाता है। हाँ, भले ही रामचंद्र जी ने जब उसका वध किया तो रामचंद्र जी को बोला गया कि आपने ब्राह्मण हत्या की है, तो आपको कुछ उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो शायद उन्होंने इसीलिए जो रामेश्वरम का मंदिर है, तब रामचंद्र जी ने वहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था, तो वहाँ पे अपना प्रायश्चित किया था। तो दोस्तों, इस तरह से जाति का जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जाति का जो कार्ड खेल रहे हैं, ये हमारा देश विश्व का कितने ही मूर्खों को कितनी बार समझाना पड़ता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। यहाँ पे समानता का अधिकार है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति किसी की फांसी की सज़ा में लास्ट सिग्नेचर करते हैं और उसके बाद फांसी की सज़ा हो जाती है, उनके लिए भी वही अधिकार है, वही सज़ा है, वही कानून वर्णित है। और जो गुनहगार है उसके लिए भी वही सज़ा। गुनहगार कोई भी हो, सबके लिए सज़ा समान है। भले ही कुछ वर्षों से लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, गला घोटा जा रहा है, और हिटलरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, राजतंत्र चल रहा है लोकतंत्र के बजाय, प्रजातंत्र के बजाय। लेकिन हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबके लिए समानता का अधिकार है। और जो बहनें आवाज़ उठा रही हैं, उनके लिए धमकी भरे फ़ोन भी आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो, वरना हम देख लेना तुम्हारा क्या करेंगे। तो मैं उन बहनों से बोलना चाहूँगी कि बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डरिए मत। आप लोग देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। अब तो मामला हाईलाइट में आ गया, अब तो पूरा छा गया सोशल मीडिया पे। कोई बात नहीं, ये सबसे घटिया राजनीति है, ये सबसे घटिया कूटनीति है। इन्होंने कई न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी कर दिए हैं, कई यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं, कई इन्फ्लुएंस को नोटिस जारी कर दिए हैं।
सॉरी दोस्तों, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। बाहर आलू वाला इतना चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, कोई कोई काफ़ी चिल्लाते हैं, पर क्या करें, इनका भी अपना काम है। उसको पता है कि ठंड में लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा ज़ोर से चिल्लाऊंगा, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके ये अकाउंट बंद कर रहे हैं। कई लोगों के इन्होंने फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए, कई पत्रकारों के इन्होंने फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए, कई जो लड़ रहे हैं उनके इनके फेसबुक अकाउंट बंद करोगे आप तो जो वैसा राष्ट्रीय मीडिया है वो तो आपने कर ही दिया, चाटुकारिता पे लगा रखा है, वो तो बिक ही चुका है आधा से ज़्यादा, वो तो जी करने पे लगा हुआ है। जो पत्रकारिता होता है, जो मीडिया होता है, एक लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ होता है, वो चौथा स्तंभ तो आप लोगों ने आधा से ज़्यादा धराशायी कर ही दिया है अपनी तानाशाही से। लेकिन जो ये सोशल मीडिया है, आप लोगों को बताऊं कि जब जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, अब कई लोग बोलेंगे, कल मुझे भी एक बोला था, मैंने ज्योति अधिकारी के उसमें कमेंट किया तो एक मुझे बोला था कांग्रेसी लग रहे हो। अरे कांग्रेसी लग रहे हैं, तुझे यहाँ पे राजनीति सूझ रही है? कांग्रेसी लग रहे, तुझे ये कुकर्म नहीं दिख रहे हैं? तेरे घर में बेटियाँ नहीं है, तेरे घर में बहुएं नहीं है, या तेरे घर में माँ नहीं है, चल बेटी का पिता नहीं होगा, बहनों का भाई नहीं होगा, तो जन्म तो माँ से ही लिया होगा, है ना? तो मेरे को बोला कांग्रेसी लग रहा है, मैंने वैसे मैं तो वहीं पे निरुत्तर कर देती हूँ, मैंने उसको जवाब दे दिया था। लेकिन इसमें ना कांग्रेसी ना कुछ, यहाँ पे सवाल है एक बेटी का। भाई एकजुट हो, तुम्हारी नहीं, क्या कांग्रेसियों की बेटियां नहीं है? क्या बीजेपी वालों की बेटियां नहीं है? जो उत्तराखंड क्रांति दल वाले या बसपा या समाजवादी पार्टी, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, किसके घर में नहीं है बेटी? क्या उनकी बेटियां उनकी माँ और विपक्षियों की बेटियां कुछ नहीं, उनकी माँ कुछ नहीं? तो हम ना किसी राजनीतिक दल के समर्थक है और ना हम विरोधी हैं, ठीक है? हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक है और हम बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं। यूट्यूब चैनल बंद करोगे आप, फेसबुक अकाउंट बंद करोगे, इंस्टा अकाउंट बंद करोगे, कौन सा हमारा अरबों खरबों की कमाई आ रही है, कौन सा हम उसी पे निर्भर है? कर दो। रवीश कुमार जी ने बोला था एक बार, जब उनको एनडीटीवी से निकाला गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर एक पत्रकार को सच्ची पत्रकारिता करनी होगी तो वो वॉशरूम से भी कर सकता है, वो रोड पे खड़ा होके भी कर सकता है, वो घर के किसी कोने में हो रह के भी कर सकता है। उसके लिए स्टूडियो की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसको अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचानी होगी तो वो कहीं से भी पहुंचा सकता है। और आज उनके मिलियन में फॉलोअर्स हो गए 1 साल के अंदर। अभिसार शर्मा जी को भी ऐसे ही बोला था, सुनी परसों वाजपेयी जी है, अभिसार शर्मा जी हैं, अजित अंजुम है और प्रज्ञा मिश्रा हैं, बहुत सारे। तो वो बोल नहीं रहे क्या? वो पहुंचा नहीं रहे लोगों तक अपनी आवाज़। और मैं इन पत्रकारों का नाम ले रहा हूँ, अब कई बोलेंगे, कई अंध वही बोलेंगे कि ये तो कांग्रेसी है। मैं किसी भी दल की समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, 50 बार बोल चुकी हूँ, और कांग्रेसी होंगे भी तो क्या है, मेरी इच्छा, मैं कांग्रेस का समर्थन करूं, मैं बीजेपी का करूं, मैं आम आदमी पार्टी का करूं, मैं दिल्ली में रहती हूं, मैं समाजवादी पार्टी का करूं, मैं किसी का भी करूं, मेरी इच्छा, मेरा वोट, मेरा अधिकार, मेरा मूलभूत अधिकार। तुम ऐसे करके किसी की निजता का हनन कर रहे हो, किसी का मेंटली हरास करके, धमकी भरे फ़ोन करके लोगों की डिटेल निकाल के फिर उनको फ़ोन कर रहे हो, किसी को इंस्टा से फ़ोन कर रहे हो, किसी को फेसबुक से फ़ोन कर रहे हो, फिर धमका रहे हो। और एक बात बोली गट्टू ने, जो तथाकथित वो है वीआईपी, जिसकी सर्विस होनी दी जानी थी जिसको उस दिन, जिसके कारण हमने अपनी बेटी को खोया, अंकिता को। उसने एक बात बोली, उसका इंटरव्यू पहली बार उसने मुंह खोला, बोलता है
अब तो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, उनको सजा मिल चुकी है। तेरे लिए होगा ये कार्यक्रम, तुम जैसे कुकर्मी के लिए कार्यक्रम था वो कार्यक्रम था। एक बेटी को तुमने ऐसे करके मजबूर कर दिया कि उस बेटी ने मना करके, और तब तुमने उसको, जब उसने बोला कि मैं बता दूंगी बाहर ऐसा ऐसा होता है इस वनांतरा रिजॉर्ट में, तब तुम उसको ले गए और उसको तुमने चिला बैराज में फेंक दिया। फिर तुमने जो पीएम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें भी तुमने हेरा फेरी कर दी, जबकि उसकी डेड बॉडी, उसके दांत टूटे हुए थे आगे के, उसके पूरे ये सूजा हुआ नोचने के निशान थे। लेकिन तुम लोगों ने जो रेप वाला वो था वो तो खत्म ही कर दिया कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमारी मातृशक्ति उस दिन अंदर जा रही थी, जब उन्होंने उनको पीट पीट के कर दिया था आधा घायल, जो तीनों आरोपी थी, पुल की तारें वगैरह, तब पुलिस ने उनको बड़ी मुश्किल से बचाया। केवल अंडरगारमेंट बचे थे उनके उस पे तन पे, इतना मार दिया था मातृशक्ति ने उनको। और जब न वहाँ महिला डॉक्टर थी, महिला चिकित्सक नहीं थी, जब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम किया गया, वहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं थी। क्यों नहीं थी? जब किसी महिला का पोस्टमार्टम हो रहा है तो क्यों जो रेप एग्जामिनेशन होता है उसमें महिला चिकित्सक का होना आवश्यक है, क्यों नहीं थी उस दिन महिला चिकित्सक? साथ में जो यमकेश्वर की विधायक थी, जिन्होंने जेसीबी चला दिया था रातों रात वनांतरा रिजॉर्ट पे, वो वहाँ घुस गई, जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ घुस गई, और उसने मातृशक्ति को वहाँ नहीं जाने दिया। जो और मातृशक्तियाँ जा रही थी वहाँ पे, उनको नहीं जाने दी। आज ये धर्म की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। उस दिन कहाँ था तुम्हारा धर्म और तुम्हारी जाति और तुम्हारा पंडित या ब्राह्मण या कोई जाति, जब आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद किसी का भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है मृत शरीर का। जब अंकिता की माँ को इन्होंने वहाँ पे बेहोश कर दिया श्रीकोट हॉस्पिटल में, उसको उनकी बेटी से मिलने तक नहीं दिया, उनको पता था कि वो जलाने नहीं देंगी। और सूर्यास्त के बाद अंकिता का वो दाह संस्कार किया गया, जबकि ये हमारे हिंदू धर्म में वर्जित है सूर्यास्त के बाद किसी का दाह संस्कार करना। उस दिन कहाँ था तुम्हारा धर्म? उस दिन कहाँ था तुम्हारा, जो तुम सनातनी बनते हो, जो तुम हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बनते हो, ये करते हो वो करते हो, उस दिन कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब पूरा श्रीनगर श्रीकोट हॉस्पिटल छावनी में तब्दील हो गया था, तब हबड़ तबड़ में आनंद फानंद में उसका वो किया गया, उसके पिता को पता नहीं क्या क्या बोला गया। पिता तो वैसे ही होश और वास में नहीं थे। फिर किया गया उसका अंतिम संस्कार। उस दिन कहाँ थे तुम्हारे धर्म जाति, कहाँ थे तुम्हारे? और अब वो जो उर्मिला सानवर, क्या है उनका नाम, वो इतना चिल्ला चिल्ला के बोले कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। क्यों ऐसे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो? क्यों ऐसे कर रहे हो? और अगर नहीं है वो गुनाहगार, तो मुख्यमंत्री जी आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो हमारी लोकसभा, जो हमारी विधानसभा स्पीकर हैं श्रीमती नीतू खंडूड़ी भूषण, तो आपको पता नहीं है, आप एक महिला हैं, आप क्यों आगे नहीं आ रही हैं? जो हमारी वो है महिला एवं बाल विकास मंत्री उत्तराखंड की रेखा आर्य, कहाँ हो आप? रेणु बिष्ट कहाँ हो आप? रेणु बिष्ट और वो कहाँ है जो रेणु बिष्ट से पहले थी वहाँ की विधायक? हाँ, ऋतु खंडूड़ी तो थी, ऋतु खंडूड़ी तो थी, ऋतु खंडूड़ी जी आप ही तो थी यमकेश्वर की विधायक। उससे पहले वनांतरा रिजॉर्ट तो आप ही के कार्यकाल में बना है। जो सारे भी अवैध हैं, वो जो अवैध संपत्तियां हैं, वो सारे आपके कार्यकाल में हुई हैं जब आप विधायिका थी। और आपने कुछ कार्य नहीं किया। फिर आपको उस समय आपने सोचा कि मैं तो यहाँ से यमकेश्वर से हारने वाली हूँ। फिर आप कोलार से लड़ी, वहाँ से रेणु बिष्ट लड़ी। क्यों तुम्हारे मुंह पे ताले लगे हुए हैं इस बार? महिला होके भी नहीं बोल पा रहे हो आप लोग।
तो दोस्तों हम लोग भी बोल रहे हैं और कुछ पता नहीं है, हमारा चैनल भी क्या पता आप लोगों को नज़र आए ना आए, या फेसबुक अकाउंट वगैरह, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी न किसी माध्यम से बोलते रहेंगे, हम बोलते ही रहेंगे और हम हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, चाहे मेरे एक व्यूज़ भी ना आए, चाहे 10। मैंने देख लिया दोस्तों, मैंने जो खुद हमारे साथ होने का वो करते हैं ना, मैंने देख लिया कि ये लोग राजनीति वाले ज़्यादा हैं। कई लोग हैं ना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है ना, बहुत सारे लोग हैं। हम समझते हैं, बोलते नहीं है तो कौन सा समझते नहीं हम क्या? ऐसे फट्टू लोग हैं, ऐसे क्या बोले, कैसे मांगोगे तुम अपना अधिकार, कैसे करोगे उत्तराखंड का विकास, कैसे रोकोगे यहाँ इस अत्याचार को? मेरे तो समझ में बात नहीं आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं ऐसे ही आवाज़ उठाती रहूँगी, चाहे मेरे 10 व्यूज आए, चाहे 2 व्यूज आए, तो 3 व्यूज आए, मैं बोलती रहूँगी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिसको शक है वो मेरे फेसबुक अकाउंट पे जा सकता है, भुवनेश्वरी नेगी के नाम से। उस पर मैंने अंकिता भंडारी के बारे में पूरा, जब भी वो ये प्रकरण हुआ था उसके बाद उनके बर्थडे पे भी कविता के रूप में, और जब दिवाली आई उनके ये घटना के बाद उसमें भी कविता के रूप में मैंने सब पे डाले रहते हैं, सब पे मेरी पोस्ट देख लीजिएगा आप वहाँ से। जब हमारे प्रथम CDS वो हुए थे, उनका एरोप्लेन क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर, उनकी वाइफ और वो शहीद हो गए थे, उस पर भी मैंने डाला है। जो हमारे गढ़ रत्न, गढ़ सुर सम्राट श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उन पर भी मैंने डाली है। महादेवी वर्मा तक पे भी मैंने डाली है। जब एक लेडी डॉक्टर जो निधि उनियाल, एक बीजेपी नेता के घर में BP अपरेटस नहीं ले गई थी और उनको सीधे तबादला किया गया था, और कितना बड़ा हंगामा हुआ था, उनको दून से सीधा पिथौरागढ़ भेज दिया गया था, उस पर भी मैंने लिखा हुआ है। जब एक और डॉक्टर पे हुआ था, मैंने सब चीज़ों पे बोला हुआ है। मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल, तब तो मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। मैं तो बोलती रहती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ और मैं बोलती रहूँगी। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, कोई बात नहीं। कोई बोल रहा हो गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करने तो गिरफ्तार। बड़े बड़े लोग जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई, 12-12, 15-15 साल में सालों तक जेल में रहे हैं। जो बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता से ऐसी मिल गई आज़ादी, ऐसी मिल गई आज़ादी। अगर वो भी गिरफ्तारी से वो अंग्रेज़ों के उससे डर जाते तो तब मिल जाते आज़ादी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग भी बोलिएगा प्लीज़। अगर आप लोगों के घरों में बेटियां हैं, आप लोग किसी की बेटी हैं, आप लोग किसी की माँ हैं, तो बोलिएगा ज़रूर। और अगर आप बेटों की माँ हैं तो अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए। मेरी भी नहीं है बेटी, अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए कि किसी की बेटी की इज्जत कैसे करनी है। किसी की अगर किसी का बेटा बाहर किसी बेटी का अपमान करता है तो वो अपमान तो करता है, लेकिन परिचय देता है अपनी परवरिश का और अपने संस्कारों का। तो बेटों को भी, ये नहीं कि बेटियों को ही सब नियम कानून, बेटियों को ही कि तुम्हें संस्कारी बनना है, ये करना है, अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए। बेटा बेटी दोनों संस्कार विहीन ऐसे ही होते हैं जैसे गट्टू फट्टू ठट्टू, ये और बाकी जो 3 जेल में है, संस्कार विहीन ये होते हैं। तो आप लोग गौर कीजिएगा और ज़रूर अपनी अपनी राय रखिए। और मुझे पता है नहीं रखेगा कोई, मुझे पता है ना कितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी, कितनों ने नहीं देखी, कितनों की थंबनेल देख के चिट्टी पिट्टी गोल हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलती रहूँगी और हमेशा बोलती ही रहूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको किसी नए बिंदु पे, अपने विचारों के साथ, अपने बुलंद आवाज़ के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय नारी शक्ति। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।